हेलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। खूब सारी जनरल एंट्रियां हैं, थोड़ी थोड़ी वेराइटियों के साथ। उसमें से कुछ मैं भी आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, कुछ हम नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं एंट्रीज। पास जनरल एंट्रीज, नकल प्रविष्टि कीजिए। इस बार जो मंथ है अगस्त है 2019, आपको सन दे रखा है। 1 तारीख को लिखा है अ रनिंग बिजनेस परचेज्ड बाय पेइंग कैश ₹1 लाख, 1 लाख नगद चुकाकर एक चालू व्यवसाय को क्रय किया। अभी तक हमने जितनी एंट्री देखी थी उसमें बिजनेस जो स्टार्ट करा था, तो उसमें इन्वेस्ट करा था शुरुआत में कैपिटल वगैरह। लेकिन यहाँ क्या है कि आपका ऑलरेडी एक बिजनेस होगा, या हो सकता है आपका बिजनेस नहीं भी हो, लेकिन आप एक बना बनाया बिजनेस क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। मतलब हमारा बिजनेस एक ऑलरेडी जो चलता हुआ बिजनेस है उसको क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप एक बना बनाया बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस परचेज अकाउंट खुलता है। तो अब आपके बिजनेस में क्या आया है, डेबिट में हर बार अगर फर्नीचर लगाते हैं आप या मशीन लगाते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं और टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, और टू कैपिटल क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप वो पहली बार जो है आप इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, पूंजी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। बट अब की बार क्या हो रहा है, आप बनाया बनाया बिजनेस खरीद रहे हैं। तो इस बार आपके बिजनेस में एक ऑलरेडी जो रनिंग बिजनेस है वो आ गया। तो यहाँ पे हम करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। जब भी आप एक बना बनाया बिजनेस खरीदेंगे तो आप हमेशा कौन सा अकाउंट खोलेंगे, एक बिजनेस परचेज अकाउंट खोलेंगे, डेबिट। और हमने क्या करा है, हमारे बिजनेस ने क्या करा है, पे करा है उसको, कैश पे करा है। तो इस बार क्या होगा, कैश जा रहा है बिजनेस से, इसलिए टू कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। कैपिटल अकाउंट कब खुलता है, जब बिजनेस को पहली बार खोला जाता है, फर्स्ट टाइम जब आप नया बिजनेस खोलते हैं, तब हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। बट एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अगर आप किसी और का रनिंग बिजनेस खरीदेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, उस समय रनिंग बिजनेस जब खरीद रहे हैं तो आप पहली बार तो कुछ नहीं लगा रहे हैं उसमें, ऑलरेडी सब कुछ लगा हुआ है उसमें। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं और रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट आपको डेबिट करना है, क्योंकि एक रनिंग बिजनेस आपके बिजनेस में जुड़ गया है। दूसरा आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। इस बिजनेस को खरीदने के लिए आपने कैश जो है वो खर्च करा है। तो यहाँ कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 1 लाख और 1 लाख आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं एंट्री 5 अगस्त। 5 अगस्त की एंट्री है, पेड बाय चेक फॉर इनकम टैक्स ₹500 एंड ₹200 सेल्स टैक्स। आयकर 500 और विक्रय कर 200 का भुगतान चेक द्वारा दिया गया। सिंपल सी बात है, चेक द्वारा भुगतान दिया है मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करा है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। अब है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक पर्सनल खर्चा होता है, निजी व्यय होता है। क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो आपकी पर्सनल इनकम पे लगता है, आपकी व्यक्तिगत आय जो होती है उस पे लगाया जाता है। बिजनेस की इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स हमारी खुद की जो पर्सनल इनकम होती है उस पे लगता है। तो एक तरह से यहाँ ओनर क्या कर रहा है, उसकी पर्सनल इनकम का जो टैक्स है वो भर रहा है वो। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हुआ, ये पर्सनल खर्चा हुआ उसका, बिजनेसमैन का, ओनर का। तो यहाँ ये पर्सनल खर्चा हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, एक तरह से ड्राइंग माना जाएगा इसे। ठीक है, तो इसलिए हम इनकम टैक्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये एक पर्सनल खर्चा है। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की जगह यहाँ ड्राइंग अकाउंट लिखना है, डेबिट। क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल खर्चा होता है, तो एक तरह से उसने बिजनेस में से पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, पे करने के लिए। तो यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, और बैंक के अकाउंट में से पैसा जा रहा है बिजनेस के, तो यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 500 और 500। फिर सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स पर्सनल खर्चा नहीं है, इसलिए वो जो है उसके नाम से ही आएगा। तो ये भी खर्चा ही है, तो ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए ये भी डेबिट हो जाएगा, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट। और ये भी कहा जा रहा है चेक द्वारा ही दिया गया है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये दो एंट्री मैंने एक ही तारीख की दो एंट्री करके दिखाई है आपको। आप चाहे तो इन दोनों की एक सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं, जो मैंने ऑप्शन में दिखाई है आपको। इसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट, टैक्स अकाउंट डेबिट भी ऐसा कैसे ही लिखना है। बट क्या है, बैंक यहाँ भी कॉमन है और बैंक यहाँ भी कॉमन है, तो अब दोनों को मिला के सिंपल एक कॉमन बैंक अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। ड्राइंग अकाउंट ₹500 है, सेल्स टैक्स हमारा 200 है, तो टोटल मिला के बैंक में से कितना पैसा जाएगा, ₹700। मतलब चेक आप कितने का बना के देंगे, ₹700 का।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बॉट अ मशीन फॉर ₹15,000 फ्रॉम राजेश एंड कंपनी कोलकाता, दे पेड ₹150 एज कैरियज ऑन आवर बिहाफ। कोलकाता के राजेश एंड कंपनी से 15,000 रुपये की एक मशीन क्रय की है, खरीदी है, जिस पे उन्होंने हमारी ओर से 150 रुपये का भाड़ा चुकाया है। मतलब भाड़ा जो है उनने चुका दिया, लेकिन वो हमारी तरफ से चुकाया गया है। ये भाड़ा का जो पेमेंट है ये हम बाद में उनको क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ नाम लिखा है राजेश एंड कंपनी पे, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि जो 15,000 की रुपीज़ की जो हम मशीन खरीद रहे हैं राजेश एंड कंपनी से, उसका हम पेमेंट दे रहे हैं। मतलब ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, उधार का क्या हुआ, ये एक व्यवहार है। तो सिंपल सी बात है, आप मशीन खरीद रहे हैं, बिजनेस में मशीन आई, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल। मशीन एक क्या है, वस्तु है, और वस्तुओं का जो रूल है हमारा रियल अकाउंट का, वास्तविक खातों का, वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीन आ रही है, मशीन एक फिक्स असेट्स है जिसको हम बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, इसलिए उसके नाम से ही आएगी वह मशीन। अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो क्या हुई, बिजनेस में आई, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है। और जो है हमारे पास से कैश नहीं गया है, हमारे बिजनेस से कैश नहीं गया है, कहीं से कहीं तक नहीं दिखा है कि वहाँ हमने पेमेंट करा है, मतलब ये एक क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो कुछ जा नहीं रहा तो आप क्रेडिट में कुछ नहीं लिख सकते, बट आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जिसके पास से जा रहा है उसका नाम लिखेंगे आप। मतलब जो भी दे रहा है ये मशीन, जो भी आपको ये मशीन दे रहा है, गीवर कौन है यहाँ पे, राजेश एंड कंपनी, यहाँ गीवर है, तो हम यहाँ किसका नाम लिखेंगे, राजेश एंड कंपनी का। मतलब आपने मशीन खरीदी है, किससे खरीदी है, उसका नाम आप नीचे लिख देंगे। इससे आपको याद भी रहेगा कि हमको राजेश एंड कंपनी को पैसे देना बाकी है। अब आप देख लीजिए, मैंने 15,150 लिखी है, बल्कि मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 15,000 रुपये। बट आपको मैं बता दूँ, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो भी आप किराया देते हैं, उसको आपकी बिजनेस तक लाने के लिए, बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए, या आपके घर तक लाने के लिए, वो किराया प्लस उस चीज़ को अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है, तो उसको लगवाने के लिए भी जो पैसा आप देते हैं, वो सब क्या होता है, उसकी जो कॉस्ट है उसकी लागत में शामिल हो जाता है। ऐसा कि आप जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछेगा या बिजनेस से किसी ने पूछा कि बिजनेस ने वो मशीन कितने में खरीदी है, तो बिजनेस 15,000 नहीं बोलेगा, बिजनेस कितना बोलेगा, 15,150 बोलेगा। क्योंकि वो बिजनेस को मशीन वो सिर्फ 15,000 की नहीं पड़ी, बल्कि बिजनेस को वो मशीन कितने की पड़ी, 150 रुपये एक्स्ट्रा और उसके भाड़े के लगे, तो वो मशीन की लागत में ही जुड़ेंगे। ठीक है। उसको आप अलग से खर्चे के रूप में नहीं शो करेंगे। तो जब भी आप कोई असेट्स खरीदेंगे और अगर उस पर कोई भाड़ा दिया है अपने खरीदते समय, ये चीज़ ध्यान रखना, खरीदते समय या उसी दिन अगर आपने उसी मशीन के लिए कोई भाड़ा दिया है, उसको लगवाने के लिए अगर कोई खर्चा किया है, तो वो सब उसकी लागत में जुड़ जाएगा। हाँ, बट अगर ऐसा होता कि 10 अगस्त को आपने मशीन खरीदी होती और ये जो भाड़ा है ये, या फिर ये मशीन को लगवाने का, इंस्टॉल करवाने का खर्चा अगर आपने 20 अगस्त को किया होता, तो ये उसकी लागत में नहीं जुड़ता। ठीक है। क्योंकि यहाँ डेट का बहुत फ़र्क है। जो मशीन आप ला रहे हैं, अगर उसको पहली बार आप लगवा रहे हैं और पहली बार उसको लाने का खर्चा उठा रहे हैं, तो वो उसकी लागत में ही जुड़ेगा। सेकेंड टाइम अगर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं आप, या सेकेंड टाइम उस पर कोई रिपेयर पे खर्चा कर रहे हैं, तो वो उसकी लागत में नहीं जुड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। तो देखिए, कैशियर मैनिपुलेट कैश। ठीक है। यहाँ पे कैशियर ने क्या करा है, गबन करा है, मतलब यहाँ पे उसने चोरी कर लिए हैं 2,000 रुपये, कैश चोरी कर लिया है। तो सिंपल सी बात है, आपको जो चोरी हुई वो आपका नुकसान है, एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जैसे कि लॉस बाय फायर हमने डेबिट करा था, अग्नि से जो जल के नुकसान हुआ था, वैसे वैसे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अब लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नुकसान इसलिए डेबिट होगा बिकॉज ऑल द लॉसेज आर डेबिटेड। नाम मात्र खाते नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ठीक है। तो 2,000 ये हो गए। अब आपका जो नुकसान हुआ उससे आपके बिजनेस में से क्या गायब हो गया, कैश गायब हो गया है। ठीक है। कैश चले गया, इसलिए आप कैश अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2,000 का। कैश स्टॉलन आपने लिख दिया, नरेशन। टोटल करने की मेरे पास स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने अभी टोटल नहीं करा है, आपको टोटल करना है। लेकिन ये हमने देख लिया एक और क्वेश्चन। ठीक है। ये एक्स्ट्रा एंट्री थी। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी और एक्स्ट्रा एंट्रीज देखने वाले हैं। ये थोड़ी यूनिक एंट्री है, थोड़ी अलग वेराइटी की एंट्री है, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से दिखाया है।